हमारे साथ कमर अली हैं जो कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के सदस्य हैं और जो बदलाव होने जा रहा है उसमें उन्होंने अपने कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे हैं। सबसे पहला प्रस्ताव तो यही था कि शुक्रवार की जगह रविवार की छुट्टी हो। कैसे किन परिस्थितियों में प्रस्ताव था और कब से अमली जामा इसको पहनाया जाएगा? देखिए 2016 नियमावली की बैठक कल थी। उसमें चारों मेंबर हमारे थे, चेयरमैन थे, शिक्षाविद थे और प्रिंसिपल थे और बहुत से कुलमा आए थे। क्योंकि नियमावली संशोधन के ऊपर बात थी तो मैं परीक्षा समिति का मेंबर भी हूँ। तो मैं सिद्धार्थनगर गया, सिद्धार्थनगर से लेके मैंने औरैया तक के दौरे किए हैं। तो उस दौरों में मेरे पास एक सुझाव ही आया, प्रिंसिपल का आया, आपके शिक्षाविदों को आया, टीचरों का आया और उसके बाद बच्चों का आया। तो उन्होंने कहा कि देखिए माननीय योगी जी जो काम कर रहे हैं, 10% हर साल बजट बढ़ा रहे हैं, हम उनसे बेहद खुश हैं कि बजट बढ़ा रहे हैं। मदरसों बेसिक शिक्षा की तर्ज पे हमें तनख्वाह मिल रही है। वहाँ के मैनेजरों ने, वहाँ के प्रिंसिपलों ने, सबने हमसे कहा, टीचरों ने कहा, बड़ी खुशी जाहिर करी। तो उन्होंने कहा एक आपसे और हमारी गुजारिश है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएँ। तो मैंने पूछा क्या है? तो उनका देखिए जुमे को जब मदरसे में छुट्टी होती है, जुमे को जब होती है तो हमारा जुमा बंद रहता है और शासन प्रशासन उस दिन खुला रहता है। और संडे को जब हम मदरसा चालू रखते हैं तो शासन प्रशासन उस दिन बंद रहता है। तो कार्य प्रभावित होता है इससे। तो ये प्रस्ताव उनका है। उन्होंने कहा मेरा एक बच्चा बेसिक शिक्षा में पढ़ता है और एक बच्चा मेरा मदरसे में पढ़ता है। एक बच्चे की छुट्टी संडे को होती है और एक फ्राइडे की होती है। तो ऐसा थोड़ा आप बात करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बात को मानेंगे। तो यही प्रस्ताव मैं कल की बैठक में लेके आया और मैंने बताया कि उस पर शिक्षाविद बहुत लोग आए थे। शिक्षाविदों ने मेरी बात का समर्थन किया, प्रिंसिपलों ने किया, टीचरों ने मेरी बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि आपका प्रस्ताव ठीक है। तो मैंने कहा इस प्रस्ताव को आप शामिल कर लें और इस प्रस्ताव को बना के मदरसा बोर्ड, माननीय धर्मपाल सिंह जी हमारे मंत्री हैं, उनके पास ये प्रस्ताव चला जाए, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये प्रस्ताव चला जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जो निर्णय लेना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। देखा आपने 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जब से बने हैं तो उन्होंने देखा एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में लैपटॉप। उन जो उद्देश्य उनका था उस उद्देश्य के साथ साथ आज की तारीख मुसलमान देखिए मुख्यधारा में 14 के बाद एक बदलाव आया, बहुत बड़ा बदलाव आया। 2017 में जब आपने देखा माननीय योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो हर साल 10% उन्होंने बजट बढ़ाया और बाकायदा मुसलमानों को उन्होंने कहा कि हमने वोट बैंक नहीं समझा है उनको, हमने जो समझा है अपना नागरिक समझा है और उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का वो नागरिक है। इतनी बड़ी उपलब्धि है। आपने जो प्रस्ताव है कुछ और भी प्रस्ताव दिया कि एक ही ड्रेस होनी चाहिए। हाँ, ड्रेस के बारे में जी मैं बाराबंकी जैसे गया तो मैंने मदरसे में देखा कि वहाँ बच्चों का ड्रेस कोड था। बड़ी तबीयत खुशी देख के। और उन्होंने जो था भारत का नक्शा बनाया। जब मैं 15 अगस्त में गया तो बड़ी खुशी होती है ऐसी जगह जाके कि बच्चे जो है ड्रेस पहनते हैं और उसके बाद बाकायदा भारत का नक्शा बनाया बच्चों ने खड़े होकर, राष्ट्रगान गाए तो बड़ी खुशी मिलती है कि मुख्यधारा में सरकार में आ रहे हैं बच्चे। फिर उसके बाद अभी मैं गया अकबरी गेट पर गया था मदरसे के बच्चे, टीचर ने बहुत अच्छा काम किया था वहाँ के मैनेजर ने कि यूनिफॉर्म उनको दी थी। तो उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म देखिए मैंने पहनाई तो मैंने देखा बड़ा अच्छा किया। मैंने सोशल मीडिया भी डाला और बच्चों से पूछा कि आप ये बताइए इस देश के प्रधानमंत्री कौन हैं। तो छोटे छोटे बच्चों ने बताया भाई नरेंद्र मोदी जी हैं, किसी ने कुछ कहा, बस तारीफ़ करी, माननीय योगी जी की बहुत तारीफ़ करी। तो बच्चों ने छोटे जो जो स्कूल ड्रेस में थे मदरसे में उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। मुझे लगा कि एक बड़ी जागरूकता आ चुकी है हमारे के मुसलमान में इस सरकार के अंदर। तो ड्रेस के अंदर उनका एक जो हौसला जो था ड्रेस के अंदर बड़ा उनका बुलंद हुआ। मैंने देखा और भी कई कई तरीके के प्रस्ताव हैं। जितने भी प्रस्ताव हैं सब रिफॉर्म्स की तरफ हैं, सब नए धारा की तरफ हैं। और जो टैक्स पेयर का पैसा है आखिर उसी से तो मदरसा चलता है। तो इस तरह के मतलब और क्या क्या परिवर्तन हम देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आपने देखा एक परिवर्तन देखा। हमने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी मुसलमान को वोट बैंक नहीं समझा। मदरसे का बच्चे को उन्होंने मदरसे तक ही सीमित रखा, मदरसे के बच्चों मदरसे से सीमित रखा। हमारी सरकार ने उन्हें मदरसे के साथ साथ दुनियावी तालीम के देने की कोशिश करी और बाकायदा कर रही है और बाकायदा एनसीईआरटी बुकें हमारे यहाँ लागू हुई हैं। हमारे यहाँ साइंस टीचर दिए जा रहे हैं, हमारे यहाँ बढ़ाया जा रहा है, स्टाफ को बढ़ाया जा रहा है। हमारी कोशिश ये है कि कैसे ये मुसलमान जिसको अभी तक वोट बैंक समझा गया मुख्यधारा में कैसे लाएं। इसी प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री जी काम करें, उसी उद्देश्य के साथ हमने मदरसा बोर्ड में इस प्रस्ताव को रखा। जब प्रस्ताव रखा है तो विरोध भी होना शुरू हो गया। वो कह रहे हैं कि फ्राइडे की छुट्टी क्यों कैंसिल की जा रही है जब पहले से होती रही और फ्राइडे तो वैसे भी जुम्मा रहता है। ये पहले से चला आ रहा है, तो ऐसे विरोधों का कैसे सामना करेंगे? नहीं, देखिए मैं भी एक मुस्लिम हूँ। जुमे की नमाज़ पढ़ने में मुझे 1 घंटा लगता है। उलमाओं ने और मेरे टीचरों ने, प्रिंसिपलों ने सुझाव ये दिया है कि वो 1 घंटे की छुट्टी माननीय मुख्यमंत्री जी से करा दीजिए। तो ये तो एक बात हो सकती है। उन्होंने प्रस्ताव रखा मेरे आके कि 1 घंटे छुट्टी करा दी जुमे को और बाकी मुख्यधारा में हमें जोड़ दिए। उनकी गुजारिश ये है कि मुख्यधारा में हम नहीं, जुमे की छुट्टी से मुख्यधारा में नहीं है। नहीं है। हाँ, उनका मतलब शुक्रवार की छुट्टी अगर खत्म कर दी जाए तो वो मुख्य धारा में आ जाएंगे। बस उनका ये उद्देश्य है अपना।
हमारा भी यही उद्देश्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब चीज़ों से अवगत कराएं। और माननीय मुख्यमंत्री जी आप जानते हो कहीं कोई भेदभाव नहीं करते हैं, ना भेदभाव की वो राजनीतिक करते हैं। सबने वोट बैंक समझा, मुसलमानों ने वोट बैंक नहीं समझा। कमर अली साहब, जब इतने सारे नए प्रस्ताव गए हैं और मदरसे का जो हाव भाव रंग है सब बदल रहा है, तो ये कब तक बदलाव आ जाएगा? देखिए, जनवरी में बैठक बुलाई गई है और जनवरी की बैठक में मैं कोशिश करूंगा ये प्रस्ताव शासन को माननीय धर्मपाल सिंह जी के पास चले जाए, फिर धर्मपाल सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत क्योंकि कराएं। आप ही लोग तो मुख्य लोग हैं, प्रस्ताव पास भी होना फिर तय है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, अच्छी चीज़ है ना ये बेहद अच्छी चीज़ है। ये तो बच्चों के, इसमें छात्रों की भलाई है, इसके अंदर इसमें प्रिंसिपल की भलाई है, इसमें शिक्षक की भलाई, सबकी भलाई है ना। आप बताइए, जो संडे को सब कार्य नहीं होते हैं, आप बताइए संडे को मदरसे खुले हुए हैं, ये थोड़ा सा कार्य इससे बड़ा प्रभावित होता है। कमर अली साहब, जो कि मदरसा शिक्षा परिषद के सदस्य हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह के प्रस्ताव गए हैं, नए साल से जरूर मदरसे के न सिर्फ काम करने के उसमें तब्दीलियां आएंगी, बल्कि दीनी तालीम के साथ जो दुनियावी तालीम है उसमें भी बहुत अंतर आएगा। और सिर्फ मकसद एक ही है कि मुख्य धारा में इन मदरसों को लाया जाए। जो मदरसे सालों से और सदियों से बदलाव की धारा पे नहीं आ रहे थे, अब ये समय आ गया है कि मदरसों में उनके यूनिफॉर्म को लेकर के, उनकी छुट्टी को लेकर के सभी बेसिक शिक्षा स्कूलों की तरह मुख्य धारा में लेकर आया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।